नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी वॉरियर को, सभी वाव वॉरियर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस स्पीड से आप माहौल दिखा रहे हैं, जिस अंदाज में आप काम कर रहे हैं, लगातार लगातार बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट बना हुआ है। और जो जितना स्वयं को, टीम को और अपने सपनों को माहौल देने में सक्षम होगा, सक्षम रहेगा, वो उतना ज्यादा आगे जाएगा। तो अभी कुछ देर के लिए चैट में टाइप करना बिल्कुल बंद कीजिए। अ, आप लोगों से आधा पौन घंटा जो बातें होने वाली है, मुझे लगता है कि शायद अगर, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपनी जिंदगी में अ, एक ऐसे उद्देश्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश में लगते हो और सब कुछ अनकंडीशनली उसके ऊपर अपने आप को डिवोट कर देते हो, तो कुदरत कैसे आपका साथ निभाती है और कैसे परिस्थितियां बेटर और बेटर परिस्थितियां निर्मित होती जाती है। राइट। तो अक्सर टीम का सवाल होता है, लोग पूछते हैं कि सर क्या कारण है कि कुछ ही लोग जो है इस इंडस्ट्री में सक्सेस होते हैं, इस इंडस्ट्री का सक्सेस का रेशो बहुत कम क्यों है? तो क्योंकि रियल लाइफ से जो चीजें निकल के आई, जो निचोड़ निकल के आया, उसमें मैंने जो महसूस किया है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपनी बातें रखूंगा। हर हर किसी के अपने एक्सपीरियंस अलग होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आपका स्वयं का ट्रस्ट, आपका विश्वास कितना मजबूत है अपने काम को लेकर के, कंपनी को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने वर्किंग एटीट्यूड को लेकर के। यानी इस पार्ट का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब ये मजबूत पक्ष बन जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आपको अंदर से कंप्लीटली ये क्लैरिटी आ चुकी होती है कि मेरा जो, मैंने जिस कंपनी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूं, जिस लक्ष्य के लिए, जिस दिशा में मैं सतत भाग रहा हूं, मैं उस दिशा में अपना समय निवेश कर रहा हूं, वहां से मेरी जिंदगी परिवर्तित होगी, मतलब होगी। तो उस अवस्था में फिर आपके साथ सारे अलाइनमेंट स्वयं बैठना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है। अब मैंने कई लीडर महसूस किए हैं, देखे हैं, क्योंकि देखिए ये आपकी भूख पर भी डिपेंड करता है, आपकी कॉन्शियसनेस लाइफ को लेकर के, अपनी जिंदगी को लेकर के आप कहां पे देखते हो, वो भी डिसाइड करेगा आपकी मेहनत किस लेवल की होगी। आउटपुट क्या चाहते हो, वो डिसाइड करेगा आपका मेहनत का इनपुट, डेडिकेशन का इनपुट, क्रिएटिविटी का इनपुट। मतलब ये इनपुट जो है ना, ये डिसाइड होगा आपका आउटकम क्या है आपकी लाइफ में, लाइफ को लेकर के, खुद को लेकर के। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अभी आईपीएल शुरू होने वाला है, तो जितने भी जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, जो फ्रेंचाइजी के, क्यों कह लो कि लंबे समय से साथ में काम कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के, उनके ऊपर एक प्रेशर है। क्या प्रेशर है? एक प्रेशर, ये प्रेशर बहुत अच्छा, ये प्रेशर होना बहुत अच्छी बात है कि मुझे एटलीस्ट मेरे लास्ट आईपीएल सेशन से बेटरमेंट करके दिखाना है, बेटर करके दिखाना है। तो उनकी जो, मैं बार बार मेंटल प्रोग्रामिंग की बात करता हूं, क्योंकि ये जो मेंटल प्रिपरेशन है ना, ये आपकी लाइफ में आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को, लैक ऑफ क्लैरिटी को, लैक ऑफ आपकी एनर्जी को ओवरकम करता है। ठीक। आपकी फ्लाइट सुबह की 7 बजे और आपकी नींद 4 बजे खुल गई, तो आप इत्मीनान से रेडी होके पहुंचोगे, लेकिन आपकी नींद थोड़ी देर पहले, तो फिर आप कैसे रेडी होते और कैसे भागते हो? क्योंकि आप रात को सोते वक्त अपने आप को मेंटली किस लेवल पे प्रिपेयर होकर के अपने आप को स्लीप मोड में ले गए थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आने वाले 5 साल अपनी जिंदगी को एक कंप्लीटली, एक वो लाइफ जो आप
पिछले जो भी आपकी एज है, ऑन एन एवरेज 35-40 साल, जो आपने सपना संजो के अभी तक रखा था और जहां जहां से गुजरे वहां वहां के अनुभव के आधार पर क्या ये आप डिसाइड कर पा रहे हो कि नहीं, एनर्जी कैंगन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा है, मौका है मेरे पास मेरी लाइफ को बदलने का। अगर आप ये सोच पा रहे हो, टू बी वेरी सीरियस माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बहुत अनुभव के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे हो, और अनुभव ये कहता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म 5 साल, 7 साल, 10 साल, 10 साल भी अगर आपने वन साइडेड अपनी एनर्जी को झोंक दिया, जो एनर्जी कहीं जाएगी। भाई ओशो कहते हैं ऊर्जा है, या तो नीचे बहेगी या ऊपर बहेगी, बहेगी जरूर। इसे अधोगामी बहाना है कि ऊर्ध्वगामी बहाना है, इट्स अप टू यू, वो यहां से डिसाइड होगा। अभी ये वीडियो आपने देखा ना, इस वीडियो को बाद में देखिएगा फिर से, ये वीडियो ने मेरे रोंगटे खड़े किए। इसमें जो उस बंदे ने बातें की है ना, मनी इज नॉट करेंसी, टाइम इज करेंसी, इम्यूनिटी इज करेंसी, योर इम्यूनिटी इज द न्यू करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, एंड फॉर यू योर टाइम इज द मेन करेंसी ऑफ फॉर योर लाइफ। टाइम, TIME, इसकी वैल्यू तब पता लगती है जब आप जिंदगी और मौत के इंसिडेंट से करीब से गुजरते हो। एक सेकंड में एक बंदा एक गाड़ी से टकराते हुए जब हटता है, और वो बचने के बाद का जस्ट उसका 1 मिनट का एक्सपीरियंस पूछो उससे। 1 सेकंड, ओलंपिक की रिंग में दौड़ने वाला बंदे से पूछो 1 सेकंड, एक पंच से बचा और अपनी लाइफ बचा ली। अब ये टाइम है, टिक 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 तो सबके लिए सेम बह रही है। अभी आप जहां से भी सुन रहे हो, किसी भी शहर के हो, अब आपने अगर अपने गोल, इतने बड़े गोल बना के नहीं रखे, तो ये टाइम आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको तो बोलेगा थोड़ा और सो लेता हूँ। हाड़ा जी की मीटिंग है, ठीक है यार, रिकॉर्डिंग तो होती है, वो नवीन जी रिकॉर्डिंग तो करते हैं, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। हाँ, यस इट्स ट्रू। कल इतना बार बार रिपीटेडली मैंने कई ग्रुप में मैसेज किया था कि आइए, लेकिन क्या है, उनकी जिंदगी में नींद ज्यादा प्राथमिकता रखती है बजाय के किसी अच्छे सेशन के। तो मुबारक हो उनको, उनकी नींद अपनी। तो प्रकृति की जो देने की संस्कृति है, वो आपकी लेने के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। प्रकृति की देने की संस्कृति आपका एटीट्यूड निर्धारित करता है। अब एटीट्यूड आपका पिछला हिस्ट्री देख करके डिफाइन नहीं करेगा या जस्टिफाई नहीं करेगा कि नहीं ये तो अंबानी जी का बेटा है तो इसे बहुत फिट रखना है। नहीं, अगर उसने भी अपने आप को समय नहीं दिया, वो भी अनफिट रहेगा। प्रकृति के लिए क्या अंबानी जी और क्या पटेल जी और क्या राजगढ़ है जी, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीपक चोपड़ा जी करके एक बहुत बड़ी सक्सेस है, इन दिनों मैं सुन रहा हूं उनको। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुप्रा कॉन्शियस माइंड कहा है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज सुप्रा कॉन्शियस, अतीत अवचेतन, सुप्रा, द सुप्रीम पावर। मतलब कोई भी चीज अपन कहते हैं ना कि अब तो तेरे ऊपर है। हर हर हॉस्पिटल में एक छोटा मंदिर होता है। मैं मेरे पापा के वक्त जब डॉक्टर ने हैंड्सअप कर दिया तो मैं सबसे पहले मंदिर ही गया, वहां छोटा सा गणपति जी का मंदिर था। मैंने बस उनसे यही प्रे किया कि अब आपके ऊपर है। तो जिस भाव से आप अपने काम को, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को, अपनी स्किल को जब आप किसी को सुपुर्द कर देते हो किसी लक्ष्य के लिए, तब प्रकृति आपके साथ कंप्लीटली, बिलीव मी, अलाइन होने लगती है। अब क्या कारण है कि जिन लोगों की स्पीड नहीं बढ़ पा रही है या वो वैसा टेम्परामेंट लेके नहीं आ पा रहे हैं, चेक करिए। सबके अपने अपने अलग अलग कारण से, किसी के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी की मजबूरियां होगी,
किसी के लिए कुछ और बैरियर होगा, किसी के लिए सामाजिक बैरियर होगा, कई प्रकार के बैरियर्स है। लेकिन यकीन मानना, यही बैरियर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रीजन बनता है एक ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करवाने में। सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, द बिगेस्ट रीजन इज व्हाट यू आर अंडरस्टैंड कि ये मेरा सबसे बड़ा रुकावट का रीजन है। आपकी, दरअसल आपकी रुकावट ही आपकी जिंदगी को बनावट देता है। जिस भी चीज में अटके हो, और हर व्यक्ति को पता है वो कहाँ अटका है, और वो उसे ही पता है सिर्फ, वो और किसी को पता नहीं है। अब यहां पे आकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाके खड़ा करो। सपोज कीजिए आपको रील देखने की हैबिट हो गई है, और ये अभी तो हमारे पास मोबाइल आए 15 साल हुए हैं, भगवान जाने 5-6 साल में क्या होने वाला है, गॉड नोज। मतलब इतने मेंटली डिस्टर्ब लोग इस संसार में पहले कभी नहीं थे, इतना हो जाएगा। जबकि इतना एजुकेटेड वर्ग है, चाहे दिल्ली की मेट्रो देखो, जापान की मेट्रो देखो, एवरीबॉडी इज सब खोए इसमें। सोच के देखो, आपके सुप्रा कॉन्शियस माइंड ने इसको बनाया है, इसने इसको बनाया है। और ये आपको, अगर इसको सही इस्तेमाल कर रहे हो तो ठीक है, गलत कर रहे हो तो ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जितना मैं समझ पा रहा हूं, एक यूथ करीब 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 2 से 3 घंटे अपने रोजाना स्पॉइल कर रहा है, स्पॉइल। और वो जानकारी ले रहा है जिस जानकारी का जीवन में कभी काम ही नहीं आने वाला है, वो बस किए जा रहा है। क्यों? एक पैटर्न 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 पैटर्न, एक पैटर्न सेट हो गया। ये पैटर्न सेट हुआ कैसे? ये आपने तो करवाया। क्यों ना ये पैटर्न काम करने की लत का लग जाए, डेमो देने की लत का लग जाए, फॉलो अप करने की लत का लग जाए, कुछ सीखने का लग जाए। चलो जापानीज सीख लेते हैं, चलो इंग्लिश अच्छी कर लेते हैं, चलो यार हाड़ा जी को बोलते हैं जूम मीटिंग में अगले महीने लूंगा। एक पर्टिकुलर टॉपिक को मैं पूरा सुनता हूँ, 20 बार सुनता हूँ, और इनकी बातों को अपने अंदाज में बयां करता हूँ, और मैं भी एक अच्छे स्पीकर की लिस्ट में लेके आऊं। या मैं आधा घंटा कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कुंभक कुंभक जो भी है, क्यों ना मैं अपने उस 2 घंटे को, अभी हमने वीडियो में यही देखा, मैं उस वीडियो को प्ले करने का मेरा पर्पस ये था, करवाने का। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। मैं सोचा कभी कभी कि एयरपोर्ट पे इतनी शॉपिंग करने की चीजें क्यों होती है, पहले नहीं था। लेकिन जो 1 घंटा पहले बुलाते हैं, 3 घंटा पहले बुलाते हैं इंटरनेशनल में, आप बोर्डिंग वोडिंग करने वाला जो टाइम होता है, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप वहां से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हो। राजवाड़ा जा करके 2 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 3 किलो का बेवजह का साउंड, वो आप न लो। आपकी कीमत आपकी कॉन्शियसनेस निर्धारित करती है, कॉन्शियसनेस। इसको अगर शुद्ध हिंदी में बात करें, आपकी जागरूकता, जागरूकता, अवेयरनेस। मैं आखिर में आपकी वीडियो दिखाऊंगा दीपक चोपड़ा जी का, वो 2 रेबिट का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। 2 रेबिट को फूड में, खाने में, फूड में पॉइजन दिया, तो एक रैबिट स्पॉइल हो गया, खत्म हो गया, पर एक को दिया, और उसको लेकिन एक अच्छा एनवायर, पॉजिटिव माहौल दिया, उसको अच्छी कंडीशनिंग दी, उसकी केयर की, उसको प्यार किया, उसको अफेक्शन किया, वो सरवाइव कर गया। क्योंकि आपका ब्रेन, आपका ब्रेन नेक्टर को पॉइजन और पॉइजन को नेक्टर में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, योर ब्रेन। अभी हम बहुत सुन रहे हैं ना, थॉट हीलिंग, है ना, उसके बाद यानी कितने प्रकार की हीलिंग, ये सब सब काम कर रही है। आप अपने आप को रोज किस किस दिशा में हील कर रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके भेजे में, आपके माथे में क्या जा रहा है, ये आप चेक करो। क्या मैं ये बोल रहा हूँ बार बार कि अगले 5 साल में मैं अपने आप को डेज 5, डेज 4, डेज 3, डेज 6 जो भी पायदान पे है, 1 है तो डेज 3, क्या मैं डेज 3, कितनी बार आप डेज 3 के वाइब्रेशन में रहते हो, कितनी बार? इतना लंबा सफर करने के बाद तो आज तो मुझे 11 बजे तक सोना चाहिए था, लेकिन इतना सफर करके आया हूं, सोना चाहिए था, ये पैटर्न कहता है। लेकिन इधर पैटर्न कुछ और सेट हो चुका है ना, वो पैटर्न लाओ ही नहीं कर रहा है।
एक होता है ट्रेडिशनल पैटर्न, जिसे आप जामा पहन लेते हो और फॉलो करते हो। अरे यार आज तो बहुत थक गया, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज मन नहीं कर रहा है, चलो आउटिंग करके आते हैं, चलो मूवी देख के आते हैं। क्या मूवी देखना है? आपकी मूवी खराब हो रही है, दूसरी मूवी देख करके क्या कर लोगे? बेशक देखिए, इंस्पिरेशनल मूवी देखिए, लेकिन नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेकर के आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हो। मेरा ये कहना है, आप जब तक भरोसे बैठोगे, आप भरोसे पे ही रहोगे। और जिस दिन भरोसा कर लोगे स्वयं पर, उस दिन भगवान आप पे भरोसा करेगा। इस संसार में न कोई है, न कोई था, न कोई होगा जो आपका जीवन परिवर्तित कर सके। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी स्पीकर, कोई भी फिलोसोफर सिर्फ आपको एहसास करा सकता है, एहसास, एहसास। लेकिन उस एहसास में से क्या निचोड़ के इंप्लीमेंट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। कई लीडर्स सिख से बन जाते हैं, 50-100 डेमो कर देते हैं, उन्हें लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वहां पे हतप्रत रह गया जापान में, जब डे 7 को जिस शालीनता से बैठे हुए देखा, और किस स्माइल के साथ। एक्चुअली ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो वृक्ष सच सच में लदे होते हैं ना फलों से, वो झुके होते हैं। झुकना एक संस्कार है। झुकना इट मीन्स, इट डजंट मीन कि आप स्वाभिमान नहीं है। इट मीन्स कि आपके अंदर वो मर्यादा है, आपके अंदर वो संस्कार इनबिल्ड है। और कलयुग में मुझे ऐसा लगता है, ज्ञान तो इतना है कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन भान नहीं है इंसान को कि मुझे किस तरीके से अपने आप को परोसना है। डेमो परोसने के पहले खुद को परोसना बहुत जरूरी है। जिस दिन खुद को परोसने की क्षमता, खुद को रिप्रेजेंट करने का कैलिबर, खुद को, अपने आप को उस टेम्परामेंट में ला करके खड़ा करने का पोटेंशियल आपने लेके आ गए, फिर आपके अंदर एक तारतम्यता काम करती है, एक गजब किस्म की एक अलाइनमेंट काम करती है। मैं महसूस कर रहा हूं, इसीलिए बात कह पा रहा हूं। आप अगर कभी मेरे गांव में जाएंगे तो आप मेरा बचपन उठा के देखेंगे या कुछ करेंगे। मेरा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूं, मैं जैसे अपने आप को एक वर्कर मानता हूं और मानता रहूंगा। बट वो पृष्ठभूमि की तरफ जब देखता हूं ना, तो सोचता हूं कि क्या से कहां पे लाइफ शिफ्ट हो रही है। कैसे? मेरी कॉन्शियसनेस में। आज का शब्द पकड़ के जाना, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस। परिस्थितियां ही आपका निर्माण करेगी। ये मशीन महंगी है, यह आपकी आर्थिक स्थिति का निर्माण करेगी। ये मशीन हेल्थ में जबरदस्त काम करती है, ये लोगों को नीड है हेल्थ की, उस दिशा में फुलफिलमेंट करेगी। देखिए, आप सारे सारे समीकरण आपके पक्ष में हैं। सारे समीकरण, अनुभव है आपके पास, समझ है आपके पास, विवेक है आपके पास, वाव है आपके पास, एनर्जी का 51 ईयर, 51 वर्ष पुराना इतिहास है आपके पास। अरे उनसे पूछो जो रोज प्रोटोकॉल करके लोगों के साथ चीटिंग करते हैं, है? सोचिए आप, इतना सुनहरा मौका मिला है, इतना सुनहरा मौका मिला है अपने लाइफ को चेंज करने का। लेकिन चूक हो जाती है इंसान से। और चूक इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंफर्ट में आ जाता है। उसे लगता है अभी और पहाड़ टूट जाए उसके बाद संभलूंगा। फिल्मी वाला मामला है, हीरो पहले बहुत मार खाता है, बाद में मारता है। भाई वो फिल्म है, वो स्क्रिप्टेड है। आप इतना वेट करोगे तो घायल हो जाओगे, सीएचएल अपोलो भी आपको आगे रेफर कर देगा, है ना? तो आपको
आपको 1 मिनट के लिए भी ढीला नहीं छोड़ना है, राइट। 6 से 2, 6 से बनने के बाद से लेकर के -3 बनने का ठीक वैसा जैसे वनडे क्रिकेट में 2 पावर प्ले के बाद जो 21-22 ओवर से लेकर के जो 35 ओवर तक की जो बल्लेबाजी होती है ना, 1-2 1-2 1-2 1-2 स्ट्राइक रोटेट करना है, वो एक रिदम लाना है, मोमेंटम लाना है, जहां 1 रन है वहां 2 रन चुराना है, ठीक वैसा है ये, ठीक वैसा है। 6 से 10 पावर प्ले, आय हाय, 4 है 52, बट व्हाट अबाउट 6 से 2 एंड -2? इट्स लाइक मिडिल ओवर ऑफ द वनडे क्रिकेट, स्ट्राइक रोटेट। यहीं पे आपको बहुत टाइम मिलता है अपने आप को ग्रूम करने का, अपने आप को ब्रूम करने का, झाड़ू लगाने का। झाड़ उसी का लगेगा जो इधर झाड़ू लगाएगा, न कि डाउन लाइन में लगाएगा, न कि अपलाइन की झाड़ू ठीक करेगा। ना 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 ना, उधर से कुछ नहीं होना है, उधर सिर्फ माथा पकड़ के रोना है। जो कुछ होना है इधर ही होना है। छत्तीसगढ़ बोलते ना, इधर ही होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको वापस जागरूक करने आया हूं, बताने आया हूं कि आप बहुत कीमती बन सकते हो, बहुत 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 बहुत। लेकिन आपको अपनी कीमत अपने समय का सदुपयोग करके बढ़ानी होगी। 5 से 7 हजार डेमो, निरंतर यात्राएं, निरंतर निरंतर। इस ब्रेन को मौका ही मत दो, इसे अवसर ही मत दो कुछ सोचने का। देखो ना क्रिकेटर्स की लाइफ, आप विराट में तो मेरे एग्जाम्पल ना एक्चुअली, देखिए ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप अपने ब्रेन को कौन से एग्जाम्पल देके समझा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दे रहे हो कि यार वो एक डेस्टू है, वो तो 3 साल से है, अपन तो अभी 2.5 साल ही हुआ है, वेरी गुड। यू आर नॉट ट्रेंड सेटर, यू आर नॉट ट्रेंड सेटर, यू हैव टू बिकम ए ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेट करो। विराट ने क्रिकेट जगत में फिटनेस का ट्रेंड सेट किया। सलमान खान ने इंडस्ट्री में फिटनेस का ट्रेंड सेटअप किया। बाबा रामदेव ने योगा में ट्रेंड सेट किया। और पानी की दुनिया में इनेजिक ने ट्रेंड सेट किया। और वाव, इनेजिक इंडिया की दुनिया में ट्रेंड सेट करे 6 महीने में 6 से, 12 महीने में 6 से 2, 18 महीने में -2, और 24 महीने, हार्डली 24 महीने। क्योंकि अब वो जो स्ट्रक्चर की जो फिनोमिना है वो समझ में आ रही ना, किस तरीके से हिट करना है। हम तो बिखरते 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 14,000 मशीन पे -3 बने। लेकिन अगर सही ढंग से काम किया जाए तो 2-2.5 हजार मशीन पे -3 बना जा सकता है। ये कहां से मिलेगा? ये वाव की जूम मीटिंग में आने से मिलेगा। ये कहां समझ में आएगा? ये शंखनाद 4 के माहौल में मिलेगा। माहौल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्यों फाइनल मैच रखा जाता है? इससे पहले मुंबई के कौन सा स्टेडियम, नाम भूल रहा हूं मैं, वहां पे मैच क्यों रखा जाता है? क्योंकि वहां पे माहौल मिलता है, प्लेयर को भी मिलता है, ऑडियंस को भी मिलता है, कमेंटेटर को भी मिलता है। देखना आप, जिस क्रिकेट मैच में ऑडियंस कम होती है वहां पे आपको लगता है कि चलो निकला जाए। माहौल। तो आपकी कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ को डिसाइड करती है। और आप जितना सजग रह करके, जितना अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर अपने आप को बिल्ड करोगे, मजा आएगा। हमारी स्कूलिंग हिंदी मीडियम में हुई। हमारी इतनी अच्छी टंग नहीं है, लेकिन हमने जैसे हमारी टूटी फूटी इंग्लिश थी, जैसा हमने सीख रखा था, जापान को फेस किया। मैं और प्रधान जी झोला उठा के हम एक्सप्रेशन से समझाने की कोशिश करते थे। फिर गूगल का इस्तेमाल किया, कभी क्या किया, जो जो नहीं किया वो सब किया। लेकिन 2 बार जाने के बाद इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि अब किसी भी कंट्री में जाना होगा तो फियरलेस हो गए। क्योंकि पैटर्न, अगेन आई एम टेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, पैटर्न पैटर्न पैटर्न। क्या पैटर्न डाल रहे हो आज? एक वर्ड लिखिए, अगर आपके पास मोबाइल में हो या पेपर में हो, मैं अपने ब्रेन में क्या पैटर्न डाल रहा हूँ।
मैं सोते वक्त 1 घंटे रील देख करके कि मैं कुछ नोट्स बना रहा हूं, मैं अपने कुछ वीडियो बना रहा हूं, चलो ना कुछ नया किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिसे सच में जिया जाए। करिए ना, कब करेंगे? बेचारी वो टीम बोल रही है आपसे कि शंखनाद को लेकर एक प्रमोशन वीडियो दे दो सर, 1.5 मिनट का वीडियो दे दो सर। अरे 1.5 मिनट के वीडियो में इतना टाइम लग रहा है आपको? क्या कोई फिल्म लिखने का बोला राजा मौली ने? आपसे थोड़ी बोला कि यही बोल के देना है, कुछ भी बोल के भेज दिए होते हैं। भेजते ना, कब आगे आओगे? जब पीछे रह जाओगे। प्रधान सर एक बात बोलते हैं हमेशा। मैं एक चीज जान गया विनय जी में, हाड़ा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पहली बार डेस 8 में, वो डेस 8 का प्लान कर रहे थे, जब डेस 6 का तो खैर वो भी दिमाग में है। बहुत खुशी हुई मुझे, इसलिए नहीं हुई कि उनके डेस 6 से मेरा डेस 7 क्लियर है, क्योंकि देखिए मैं 38 हूँ, एटलीस्ट मुझसे थोड़े बड़े हैं वो, ज्यादा बड़ा बोलता हूँ तो वो टेंशन में आ देते, बोले नहीं इतना बड़ा नहीं बोलना मेरे को, आपके आसपास के बताओ 2-3 साल का। ठीक है, बोले उस लेवल का सोच पाना एक, क्योंकि देखो जब आप शिफ्ट होते हो ना, एक सेगमेंट होते लाइफ के, राइट? 16 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि उसके अंदर इतनी बड़ी समझ हो। समझ समय के साथ आती है, बिरले होते हैं जिनको समय से पहले समझ और विवेक आ जाता है, राइट? तो जब उन्होंने वो जब देखा माहौल, हम जब बैठे थे वहां पे आइलैंड के, वो जहाँ पे ठंडी हवा बह रही थी, हमने यही बात करी, यार सर अपनी टीम से 500 700 800 लोगों को विजिट कराना है अगले 2 साल के अंदर। मुझे बहुत खुशी हुई यार कि सर ने मतलब वो एनर्जी दिखाई मुझे, और मेरे साथ एक एक गार्जियन की तरह हमेशा रहे। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बना? तो एक वक्त था, मैं रांची का प्रोग्राम था प्रधान जी का, मैं बता रहा हूं मैं आपको, वक्त अलाइन करता है। वो जो मैंने बात बोला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने कभी उस कंपनी की ट्रेनिंग करते हुए सोचा था कि ये टीम कभी मेरी हो? देखो प्रकृति ने पूरी योजना बनाई, सब चीज होने लगी। मैं आपसे बोल रहा हूँ सोचना प्रारंभ करो यार, करो, क्यों डरते हो? डेस 3 लिखो ना आप, मैं 6 से 2 डेस 3 बनूंगा, बन के रहूंगा, अपने पेपर पे पेन में इधर इधर छापो, इधर पेपर पेन से थोड़ा दूर रहता हूं मैं, इधर इधर छापना है। कब करोगे? इतना बड़ा बवंडर आएगा शंखनाद 4 के बाद, इतना बड़ा बवंडर आएगा, यू वॉन्ट बिलीव। और आप ये मत सोचना कि मेरे को पलट के फोन लगाया जाएगा या मेरे लिए वेट किया जाएगा। कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है साहब, कोई किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा जागरूक हो ना, समय के साथ चीजें बदलती है। आपको अपना टेम्परामेंट बना के देखो। आप जो 80s 90s की जो हीरोइन थी, सिर्फ शिल्पा और माधुरी जी, अभी थोड़ा सोनाली बेंद्रे दिखने लगी, ये दो क्यों? बाकी जूही चावला गायब हो गई, और भी कई हीरोइन थी, सब गायब हो गई, क्योंकि इनके अंदर वो जो भूख थी ना, वो जो हंगर था, वो उन्होंने बना। एक ने योगा, एक ने डांस, एक विधा पकड़नी होगी आपको, ये पॉइंट पकड़ो, एक विधा पकड़नी होगी, और वही विधा आपकी आइडेंटिटी बनाएगी, आइडेंटिटी बनाएगी। अगेन, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, सजगता। लोग बोलते हैं कुछ खाने के पहले देखो, मैं बोलता हूँ सोचने के पहले सोचो कि ये जो सोचने जा रहा हूँ, ये जाकर के आधा घंटा मेरा खराब करेगा। क्योंकि जैसे ही आपने थॉट का इनपुट डाला, बॉडी का काम शुरू। आप देखना, जब भी आपने कोई खट्टी चीज, बहुत खट्टी चीज होगी ना, उसको खाने के ठीक पहले आपने अपने मुंह में खट्टापन महसूस किया होगा, आपको दांत किटकिटाने लग गए होंगे, आप देख के बोलोगे अरे नहीं, ऐसा करोगे। हुआ है ना? ब्रेन ने पहले ही रीड कर लिया कि सिचुएशन वो वाली है। सोचिए आप, इस खोपड़े का इस्तेमाल करो, उसने दे दिया है। उसने आपको गरीब नहीं भेजा है, उसने 24 घंटे दिए, एनर्जिक दे दिया, वाव दे दिया, दादा दे दिया, आपको अच्छे अच्छे अपलाइन दे दिए, सभी आपके अपलाइन दे दिए। और क्या क्या किस शंखनाद 4 आने वाला है, उसके बाद भी अगर आपका स्कोर बोर्ड 6 होने के बाद 5 मशीन 6 मशीन दिखेगा तो कैसा लगेगा यार? क्या कर रहे हो आप? 24 घंटे कहाँ कहाँ जा रहे हैं आपके?
है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कैंगन पानी पीने के बाद कम नींद में भी काम हो जाता है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं कल करीब 12:30 बजे घर पहुंचा हूँ, 11:15 बजे लैंड हुआ, टाइम लग गया, खाना खाते 1:30 बज गए मेरे को। लेकिन मेरी नींद बिना अलार्म के भी 15 मिनट पहले, क्योंकि मैंने, भाई कल मुझे मेरे 700-800 लोगों को फेस करना है, मैंने पहले ही मैसेज दिया है कि आपको सीट बेल्ट बांध के रखना है। तो मेरे अंदर एक मैसेज गया कि मुझे बहुत पावरफुल टॉक करनी है, मुझे एक एक वाइब्रेटिंग, एक हीलिंग मोड में लेकर के जाना है अपनी टीम को, खुद को। राइट। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपके थोड़े बहुत भी गंभीर सपने हैं, ठीक है, किसी का 1 करोड़ की कार, किसी का 5 करोड़ का बंगला, किसी का जो भी कुछ हो, अगर कहीं से पूरे हो सकते हैं समय के साथ, इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, तो सच में वो एनर्जी का बिजनेस का प्लेटफॉर्म है आपके पास। आप कुछ चीजों को अपनी लाइफ से कोशिश करो निकालो। नंबर 1, काम टालने की आदत, काम टालने की आदत बंद करो। और अगर आपको निखरना है, संवरना है, आपको एक एक लेवल पे जाना है, तो अपने बल्ले से अपने हिस्से की बॉल तो खेलो यार। डॉक्टर अमित जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे सामने। तो डॉक्टर साहब को अगर मैं बात कहूं, तो आपको क्लिनिक में रहते हुए आप सोचना स्टार्ट करो, आपके क्लिनिक पे डेमो स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये महसूस कर रहा हूं मैं। डॉक्टर आनंद ढींगरा जी है, मतलब बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे लिए वो व्यक्ति। करीब 150 से 200 मशीन डायरेक्ट बेची, अभी वो 6 से 2, कल वो 6 से 2 हुए हैं। He became 6A2 yesterday, my dear friends. बीच में थोड़ा बहुत भटके थे, लेकिन फिर समझ में आया। और समझ में आया ना, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। तो आपके पास लाइफ का कोई लाइव मेन्यू नहीं है कि आप फॉलो कर लोगे और पहुंच जाओगे। यहाँ तो परिस्थितियां, वक्त और सिचुएशन मेन्यू कार्ड बनाती है, एनर्जिक में और क्रिकेट में। बस आप 2 काम मत करना। पहला, अपने हिस्से की मेहनत से भागना मत। और दूसरा, अपने आप को अपग्रेड करने से रोकना मत। बस काम हो जाएगा। हो जाएगा मतलब हो जाएगा। मैं अगले 2 साल की इनकम को जब एज्यूम करता हूं, नो डाउट डे 6 मेरे लिखा हुआ है अगले 2 साल में। अब जो लोगों को बिजनेस प्लान थोड़ा पता है, आप 5 और 6 की केवल, आप केवल मंथली इनकम को देख लो, जाकर के चेक कर लो। शाहरुख खान साहब से एक इंटरव्यू में पूछा कि इतने स्टारडम होने के बाद, इतना सक्सेस होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी आप इतना क्यों काम करते हो? ठीक, हम अच्छा ही उठाते हैं वहां से। ओके। तो बोले यार, काम नहीं मिलने के वक्त तो तड़प सबको होती, काम मिल जाए। लेकिन काम मिलने के बाद बहुत बिरले होते हैं जिनको काम और करने की तड़प होती है। अरे इतना अच्छा मौका जब दे ही दिया, तो इसको खत्म करें ना। लास्ट पायदान तक जाके ही रुकते हैं, थमते हैं। वहां भी थमना नहीं है एक्चुअली, बेसिकली थमना तो कहीं है ही नहीं। जिस दिन बोलेंगे गया, तभी थमना होता है। बाकी यहां से तो चल ही रहे हैं, यहां से भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं से तो वॉक और टॉक हो रहा है। क्यों ना दिशा के साथ चला जाए। और बिना बड़े लक्ष्य के मजा ही क्या जिंदगी के अंदर। सोचो ना, अगर आपकी लाइफ में, मतलब वही वाली बात है, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट अगर नहीं है, क्या मजा आएगा जिंदगी जीने में? अभी मीटिंग खत्म होने के बाद बस थोड़ा बहुत फोन उठा लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं। आज मैं अपनी टीम से, कल नवीन जी ने वीडियो डाला अपने ग्रुप से, 7-8 लोगों से मीटिंग की। कल मीटिंग में प्रधान सर ने, दादा ने कहा था कि चलो इस बहाने सबसे मिलिए, सबके साथ कॉफी पीजिए, चाय पीजिए, जैसा बन पड़े, जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति है, मेल मिलाप स्टार्ट कीजिए। कलयुग में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट होना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मत पूछिए।
30% रिलेशन जो डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सोचो, वो रिश्ता जो कम्युनिकेट नहीं करने से डाइवोर्स की सिचुएशन में चला जाता है, आपका तो अजनबियों से रिश्ता है इस सिस्टम, इस बिजनेस में, तो कम्युनिकेट कीजिए, लोगों को मिलते रहिए, बात करते रहिए, कनेक्ट करते रहिए, बिल्कुल भी एकदम नम बन जाइए। क्योंकि अगर आपने अपनी टीम के सपनों के लिए काम कर लिया तो आपका सपना पूरा, पूरा मतलब पूरा। मैंने रिजवान जी को बोला, मुझे इंटायर वाव का जितने भी लोग 85 प्लस है सबका मुझे डेटा चाहिए। भेजा उन्होंने, 65 लोगों के नाम आए। फटाक से एक दिमाग में मैसेज गया कि इनका ग्रुप बना के इनसे बात की जाए, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ रोक रहे हो, बात कीजिए हमसे, प्रधान जी से बात कीजिए, दादा से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। तीनों अपलाइन में कौन कहाँ फिट बैठ रहा है, आपके पास तो तीनों का ओटीपी है ना, आई मीन मोबाइल नंबर है ना, जस्ट डायल। आप एक्चुअली खुद नहीं चाहते हो कि आप डेस्त्री बनो, एक कटु सत्य है, आप लिख के ले लीजिए मेरे से, कटु सत्य है। नहीं चाहते आप कि आप डेस्त्री बने, नहीं चाहते कि आप सिक्स से बने, नहीं चाहते कि आप सिक्स से टू बने, आप नहीं चाहते कि आपके बहुत ज्यादा लोग बैठे। क्यों? क्योंकि आपने आपने अपनी मनस्थिति के हिसाब से लोगों का मूल्यांकन कर लिया, यही सबसे बड़ी गलती कर ली, ये गलती किया आपने। अगर ये एटीट्यूड है तो धोनी बन जाओ, किसमें क्या खूबियां है उस खूबियों को निकाल के बाहर लेके प्लेटफॉर्म दो, उनको दीजिए प्लेटफॉर्म। सोचिए आप, तो ये सुनहरे अवसर, ये पल नहीं मिलेंगे यार। बस मैं सभी से हाथ जोड़ के एक बात बोलता हूं, अपने समय को जाया मत करना, ये कहां से कहां पहुंचाएगा। देखो अभी हमको 7 साल हुए हैं, प्रधान जी है, मुझे हैं, दादा है, 2025 में हम लोग हैं, 30 में 35 में क्या स्थिति बनेगी यार, सोचो। अब वो स्थिति, नो डाउट वो स्थिति निर्मित होगी, हमें तो डोम लगा करके, यानी कितनों एकड़ों में डोम बनाना पड़ेगा, और हम ये करने पड़ेगा तो वो करना पड़ेगा, या एक जगह फिक्स करना पड़ेगी, एक दिन उड़ीसा आओ, एक दिन छत्तीसगढ़ आओ, एक दिन महाराष्ट्र आओ, एक दिन एमपी आओ, ऐसा करना पड़ेगा। करेंगे सही, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोचिए आप, अपना किरदार असरदार बनाइए, इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। किरदार असरदार, योर कंट्रीब्यूशन ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स। असेट नहीं याद रखी जाती है, नोट पर गांधी जी ही है, कोई लिवाइस जींस पहनने वाला मॉडल का फोटो नहीं है। बिकॉज जो भी उनका कंट्रीब्यूशन उस समय था, आपको अगर स्टोन से माइलस्टोन बनना है तो इस स्टोन को हथौड़ियों की चोट तो सहना पड़ेगी, डर से ऊपर जाना पड़ेगा, निडर बनना पड़ेगा, फियर के साथ फाइट करना पड़ेगी। जिस जिस चीज से आपको झिझक होती है, उस चीज के साथ रिश्ता बनाना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बनाना पड़ेगा। जिस बच्चे को रशिया में अगर पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस से करना है, तो उसे ठंड के माहौल में -डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में ढालना पड़ेगा, नहीं तो उसे भागना पड़ेगा। या तो ढल जाओ या फिर भाग जाओ। तो वाव एकेडमी आपको ढालना चाहती है, ये एक सांचा है, सांचा, ये स्ट्रक्चर है जिसमें आप तपाओ, अपने आप को तपाओ। क्या करोगे, इस काया गया तो खत्म होने वाली है, ये तो जाएगी एक दिन, ये किसी की नहीं रही है भाई। एक दिशा में लगा दो अपने आप को, पूरा 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 खपा दो अपने आप को। खपा दोगे तो पालोगे, बचाने की कोशिश करोगे तो गवा दोगे। क्योंकि बचा के कोई बच नहीं पाया है, बचा नहीं पाया है। कहाँ लगाना है? डैश 3, डैश 8, डबल डैश 8, ट्रिपल डैश 8, ट्रिपल डैश 3, डबल डैश 3, डबल 6 है, ट्रिपल 4 है, जितना आपकी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी एक्चुअली होती नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी कैपेसिटी है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी अवेयरनेस आपकी कैपेसिटी है। आपका जागरूक होना आपका बड़ा होने का मापदंड तय करता है। और जागरूकता कब आती है? जागरूकता तब आती है जब आप जिंदगी को एक नए आयाम पे जाकर के देखते हो।
मैंने वेलकम मूवी में आइलैंड पे वो अनिल कपूर और वो हीरो थे कुछ, तो वो सीन मुझे देखा था मैंने। लेकिन आइलैंड के ऊपर आपकी कंपनी का आशियाना है यार, सोचो। आइलैंड के ऊपर आपकी कंपनी का आशियाना आपका ही हुआ ना, यू आर द पार्ट ऑफ कंपनी। कल दादा ने पता नहीं पंक्तियां की, नदी समंदर का रूप है, तो कबीरदास जी ने बहुत पहले बोल दिया कि हर बूंद एक समंदर के समान है, हर बूंद एक समंदर है, एवरी लिटिल ड्रॉप्स बिकम ओशियन। तो समय आ चुका है, शंख बज चुका है, शंखनाद होने वाला है, और बजा बिगुल छाया उन्माद। भाई गजब का हो रहा है शंखनाद। अब आपके ऊपर है, एक बन के आते हो कि 11 बन के आते हो, 11 बन के आते हो कि 111 बन के आते हो। क्योंकि जब बारिश होती है तो बीजों को वृक्ष बनने के लिए पानी चाहिए, लेकिन आपने कितने मुट्ठी बीज बोए हैं, अभी तो वृक्ष बनेंगे, राइट? तो रीथिंक, थिंक तो कर रहे हैं, रीथिंक अबाउट योर सेल्फ एंड कीप इन माइंड नो बडी विल डू योर हेल्प, यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ। इस जगत में कोई किसी की मदद करने के काबिल ही नहीं है, सब सब एज ए गाइडर आते हैं, आपको खड़ा होना होगा। बंटी भाई जिस दिन सोच लेगा कि मुझे मुझे राम रतन जी का, सतीश भाई का जितना सपोर्ट मिलता है, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मेरी जिंदगी बनानी है। मैं अगर अपलाइन के हुक पे अभी तक लटका होता तो न हुक बचता, न किसी काम का बचता मैं। और जिनको लगता है ना कि वो आप पे एहसान कर रहे हैं, उन पे एक एहसान और कर दो कि एहसान मत करना, राइट? जिंदा रख खुद को, जिंदगी तेरी अपनी है। और अगर खुद जिस दिन मिसाल उठा लेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब तू दुनिया को रोशन कर देगा। दिए में तेल, यानी वो धधक, वो ललक, वो कॉन्शियसनेस कम होने मत देना। कभी भी जिंदगी पलट सकती है, क्योंकि मैंने इतने अप्स एंड डाउन देखे, इतने अप्स एंड डाउन देखे हैं, एक लेवल के अप्स एंड डाउन देखे हैं। और पैसों की किल्लत तो इस लेवल की देखी है, देखी थी, मत पूछिए। इसीलिए मेरा ग्रेटिट्यूड इतना स्ट्रांग है, एनर्जी को लेकर के, टीम को लेकर के, इतना जो भी कुछ चीजें है, हमें ना रुकने का अधिकार है, ना हम किसी से कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली है तो इंसान, राइट? तो बेहतर बनाओ, वरना बदतर तो वैसे भी हो जाओगे। काबिल बनो, वरना कबूतर की तरह जिंदगी ऐसे चली जाएगी। तो अपने आप को अफर्मेशन दीजिए अच्छी, चाहे अच्छे गाने हो। अब देखो वो गाना मैंने सुन बजवाया था, इन पंछियों को देखकर छू लेंगे आसमान। अब ये उस समय जिस समय मूवी आई थी, ये सब, ये जितने भी लोग जो इंटेलेक्चुअल हुए हैं ना, इनको कनेक्ट करो आप, सुनो इनको, ये कैसे कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, राइट? तो 45 मिनट में बोल चुका हूँ। मैं मेरे गुरु, मेरे पायनियर जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, सीखता हूँ, वो बहुत प्रेम करते हैं, कभी कभी डांटते भी हैं। निभाई के प्रधान जी अगर मीटिंग में देखो, सर 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 प्रधान सर हैं, सर हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्रधान प्रधान सर सर हैं। को, जी जी, प्रधान सर सर दिख अनम्यूट रहे करिए हैं। अपने आप को। जी जी, प्रधान सर ने वहां पे बास्केटबॉल, नॉट बास्केटबॉल, कौन सी बॉल गिराते हैं, मैं नाम पता भूल गया मैं, वो वाला गेम खेला प्रधान जी ने, वो सारी एक्टिविटी की। मतलब मैं एक नया प्रधान जी देख रहा हूँ प्रधान सर के अंदर, मतलब बड़ा मजा आ रहा है यार। तो हो सकता हो, वो एक अच्छी बात है कि वो ज्यादा मौका देते हैं मुझे, मुझे बोलते हैं आप ओपनिंग में जाओ, मैं 6 नंबर पे आऊंगा, बाकी बचे रन मैं बनाऊंगा। तो मैं बहुत हम्बली इनको वेलकम करता हूँ। श्री युगल किशोर प्रधान जी, सर ओवर टू यू। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कोई पुराना प्रधान नहीं होता, कोई नया प्रधान नहीं होता भाई। गाड़ी में ना 6-7 गियर होते हैं, है ना। गियर इसलिए होते हैं कि जिस समय जो गियर चलाना, जिस समय जो स्पीड पकड़ना है, तो उस स्पीड से गियर को लगाना पड़ता है। सही है जी कि जी, गलत है ना। यस है राइट ना। सर। देखो, दो सिद्धांत है, या तो कछुए की चाल से चलो, या तो खरगोश की चाल से चलो।
है ना। और ये सर्वविदित है कि खरगोश की चाल से आप चलोगे तो चीजें जो सीखना है वो छूटता है, और एक समय में आप थकोगे और एक जगह में जाके सोओगे। कछुए की चाल से चलोगे तो कछुआ, मानता हूँ स्टार्टिंग में मैं जब ये बिजनेस को शुरू किया तो मैं तो अपने आप को हमेशा कछुआ बोलता हूँ, मैं कभी अपने आप को खरगोश नहीं बोलता हूँ। कछुआ में निरंतरता होती है, खरगोश में निरंतरता नहीं होती है। एक बार दौड़ेगा जाके किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाएगा। मानता हूँ जिस समय मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था मैं बहुत छोटा सा कछुआ था, है ना। समय के साथ 7 साल हो गया, अब 7 साल हो गया, तो 7 साल में वो कछुआ बड़ा भी तो हुआ होगा, है ना। 2017 में जब वो कछुआ था तो ये कछुआ के छोटे छोटे पैर थे, तो छोटे छोटे राइट। डग भरता था ये, है ना। अब ये कछुआ को 7 साल हो गया है, तो कछुआ बड़ा भी तो हुआ होगा। उस 2017 का कछुआ और 2024 के कछुआ में फर्क तो आएगा ना भाई। अब कछुआ, पहला कछुआ छोटा सा था, अभी डायनासोर जैसा कछुआ हो गया है, तो इसके कछुए के पैर भी तो डायनासोर जैसे हो गए होंगे ना, है ना। पहले छोटे छोटे पग पड़ते थे, अब बड़े बड़े पग पड़ेंगे, है ना। राइट। कछुआ तो राइट। बने रहना है क्योंकि कछुआ, कछुआ में निरंतरता होती है, पहली बात। दूसरी बात कि इस बिजनेस में हम लोग शुरुआत में, मैं हमेशा बात करता हूँ, आप एक बार ना हर कोई इस बिजनेस के प्लान को अध्ययन करो यार। इस बिजनेस की प्लान को जो अध्ययन करेगा ना वो सही तरीके से इस बिजनेस को कर पाएगा। लोग राइट। प्लान को समझते नहीं है, प्लान की गहराई को पकड़ते नहीं है और बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। एक, अभी तक जो लोग पिछले 7 सालों में बिजनेस किए हैं, 5 सालों में बिजनेस किए हैं, वो लोग खरगोश की गति को पकड़ने की किस कोशिश किए, लेकिन वो अपने हिसाब से प्लान को चलाए। किसी ने प्लान के हिसाब से चलने का कोशिश नहीं किया, लेकिन मैंने शुरुआत से प्लान के हिसाब से अपने आप को चलाने की कोशिश किया, अपने हिसाब से प्लान को चलाने की कोशिश नहीं किया। जब उशिरो जी ने प्लान को डिजाइन किया होगा तो ऐसी तो नहीं कर दिए होंगे 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A, 6 A 2, ऐसी डिजाइन तो नहीं किए होंगे। जो 8 पॉइंट का 6 आपका बनाया हुआ है प्लान, 8 पॉइंट कंपनसेशन जो प्लान है, 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान को पहले रख दिया, बाद में रख दिया है दो दो लाइन का प्लान। 2 लाइन का प्लान मतलब आगे आपको रैंक लेना है 6A 2 -2 जो भी बनना है, तो आपके 2 लाइन में आपके अचीवर होना चाहिए, ऐसा डिजाइन किया है। और देखना ये प्लान की खासियत, जैसे ही ये प्लान शुरू होता है, 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान शुरू होता है, शुरू होते ही आदमी के अंदर सबसे पहला पैदा होता है लालच। लालच पैदा होता है। लालच के हम्म। साथ इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो कि त्याग के साथ शुरुआत कर रहे हो। जब मैं बिजनेस को शुरुआत किया था, महेश जी आप हो, मैं चाहता ना, मैं अभी तक मैं 5 करोड़ 10 करोड़ कमा के निकल के भाग गया रहता। मेरे पास राइट। इतने अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने लालच को पकड़ा नहीं, मैंने त्याग को पकड़ा, क्योंकि मैं इसमें लंबे समय तक करना चाहता। मैं जानता था ओसीरो आया है, ये इंडिया में बिजनेस आया है, इंडिया का पॉपुलेशन का जो ये है आपका, जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से ये बिजनेस लंबे वर्षों वर्षों तक चलने वाला बिजनेस है। तो वेरी लॉन्ग ट्रू। टर्म विजन के साथ ही आप कर रहे हो कि शॉर्ट टर्म विजन के साथ ही बिजनेस को कर रहे हो। शॉर्ट टर्म विजन के साथ करोगे तो लालच आएगा, लालच आएगा, इसमें नहीं इतना कमा लूंगा, इसलिए कमा लूंगा। फिर जब लालच आता है ना तो आपका लोगों के ऊपर आपका ध्यान हट जाता है। जब त्याग करते हो ना तो आपका लोगों के ऊपर ध्यान रहता है। सही है सर, है। बिल्कुल राइट। तो अभी तक मैं जब जापान गया तो वही सोच रहा था कि अभी तक जो लोग भी हैं इंडिया में, जो जो भी अचीवर है, लोगों ने इतनी स्पीड पकड़ने की कोशिश की, इतनी स्पीड पकड़ने की कोशिश की कि आगे जाके वो भटक रहे हैं। क्योंकि उन्होंने टीम को लेयर टू लेयर लीडरशिप के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, सिस्टम को पहला स्टेब्लिश करने के ऊपर काम नहीं किया, उन्होंने अपने रैंक के ऊपर पहला काम किया। उन्होंने लालच को पहले पकड़ा और सोचे कि मैं बहुत जल्दी डेसेट, और लोगों ने ये किया कि मैं, मेरे को पहले डेसेट बनना है, मेरे को पहले, अरे डेसेट, वो यहाँ दौड़ थोड़ी है। पहला आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहला राष्ट्रपति बनने की जरूरत नहीं है। आप दूसरा राष्ट्रपति बनोगे तो भी उस राष्ट्रपति भवन में रहोगे, पांचवा बनोगे तो भी उस राष्ट्रपति भवन में रहोगे, है ना। अभी 12वां बनोगे तो भी राष्ट्रपति भवन आपके लिए उपलब्ध है। मतलब हर रैंक में वो जगह तो आपके लिए सेफ है ना, तो इसमें होड़ लगाने की क्या जरूरत है। यहाँ तो सबसे बड़े जो मेहनत करना चाहिए अपनी टीम को ना, अपनी स्ट्रक्चर को बनाने में करना चाहिए। कोई भी घर का निर्माण करता है ना तो सबसे पहला आर्किटेक्चर के पास जाता है या इंजीनियर के पास जाता है, घर का नक्शा बनवाता है। नक्शा बनाना मतलब क्या है, आपका हायरार्की तैयार करो, मतलब इस टीम में आपका स्ट्रक्चर कैसा होना होना चाहिए वो तैयार करो।
मैंने स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस शुरू किया ना, तो स्ट्रक्चर के ऊपर मैं काम किया। अब हम्म। स्ट्रक्चर के काम, हाँ स्ट्रक्चर के ऊपर मेरा बात को पकड़ना सर। देखो, आप राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मेरे को आकलन नहीं कर सकते। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से उसको कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें विभेद हो सकता है। तो शुरू में मैंने मैंने जो स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, और स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार काम करते हो और आप टीम को सिस्टमाइज कर देते हो, तो शुरुआत आप कछुए की चाल से भी चलोगे, कोई बात नहीं। कछुआ तो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। आज 7 साल का एक कछुआ हो गया है, डायनासोर जैसा कछुआ है, बड़े बड़े पग है इसके, तो बड़े बड़े पग भी भर रहा है, और निरंतरता भी है। तो शुरुआत के जो मेरे अचीवमेंट या रैंक थे, मेरे धीरे धीरे हुए, मैंने राइट। बहुत मैंने संघर्षपूर्ण रैंक हुए शुरुआत के। लेकिन मेरे को विश्वास है, अब डेस्क 4 के बाद जो अगला डेस्क 5 डेस्क 6 है, मैं 100% मैं आपको यहाँ से दावा करके कहता हूँ, मैं आने वाले समय में 2026 में इंडिया में 5 डेस्क 6 में उसमें वाई के प्रधान का नाम होगा। क्या यदि बात है। मैं सही तरीके से काम किया हूँगा। यदि उस दिन नहीं बना मैं डेस्क 6 तो मेरा मतलब, मैं जो प्लानिंग किया था वो गड़बड़ था, जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया था वो गड़बड़ था। यदि यह डेस्क हो जाता तो मेरा प्लानिंग सही है। अब डेस्क 7 और जो डेस्क 8 है ना, यहाँ पर भयंकर लड़ाई होगी। यहाँ पर लड़ाई इस बात की होगी कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। जिसकी दृष्टि नीचे नीचे तक है, नीचे नीचे तक का हायरार्की को मजबूत करने की जिसमें ताकत होगा, जिस लीडर में, वही इस वर्ल्ड में पहला डेसर्ट बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं आज क्यों, मैं उस दिन बैठा था जापान में, सोच रहा था डेसर्ट क्यों नहीं बनाया। ये डेसर्ट अभी इंतजार कर रहा है किसी का, क्योंकि वो डेसर्ट को हड़बड़ी नहीं है। वो इंतजार कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति को देखना चाह रहा है जो त्याग करके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, उस व्यक्ति का वो इंतजार कर रहा है डेसर्ट। और वो एक लायक व्यक्ति का इंतजार कर रहा है। कौन सी भावना से इस बिजनेस को किसने शुरुआत किया है, कौन सी भावना से वो इस बिजनेस को कर रहा है, उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा है वो डेसर्ट। तो मेरे कहने का अर्थ है, यहाँ पर एक दूसरे से कंपेरिजन तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी भी एक किसी से मैं अपना कंपैरिजन करने की कोशिश करता ही नहीं हूँ। चाहे वो वेरी गुड। मेरे सामने, हाँ सर, कोई डेस्क 5 हो, डेस्क 8 वो बन गया, वो उसके स्थिति परिस्थिति के उस से कौन से तौर तरीके से वो बना है, वो उसका मामला है। मेरा राइट। मामला तो मेरा है ना। मैं आज 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 इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं हमेशा, मैं इस बिजनेस जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करता हूँ, तो मैं किस भावना से कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों के प्रति मेरे भाव क्या है, इस बिजनेस को लेके मेरा विचार क्या है, इस बिजनेस के प्रति मेरी किस लेवल की इसकी गहराई को पकड़ने की जो है हैबिट है इस चीज को। तो आज मैं पूरा प्लान अध्ययन किया हूँ, पूरा प्लान को मैं समझता हूँ सर। आज कोई, तो प्लान के हिसाब से जब आप आपको, जैसे मेरा वर्किंग स्टाइल आप देखिए, जैसे ही मैं अभी अभी डेस्पोर हो गया, मतलब मैं अप्रैल शंखनाद के बाद मेरा वर्किंग स्टाइल टोटल चेंज हो जाएगा। टोटल टोटल चेंज हो जाएगा, अब पहले से प्री डिसाइडेड है। टोटल वर्किंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। वर्किंग स्टाइल चेंज करना मतलब, हर कहाँ पे आपको कौन सा गियर लगाना है, ये आपको राइट। पता होना चाहिए। जी, गियर कौन सा पता। अभी तक मैंने कछुए की चाल से इसलिए चला कि अभी इस चीजों को होने दो, लोगों को संघर्ष करने दो, लोगों को स्टेब्लिश होने दीजिए, है ना। पैसा तो इस बिजनेस में आता है, खूब पैसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बिजनेस में नीचे लेवल में बहुत पैसा है, ऊपर लेवल में परमानेंट पैसा है। आपका उद्देश्य परमानेंट पैसा में है कि वो बहुत पैसा में है, ये बहुत मायने रखता है। बहुत पैसा के ऊपर आपका ध्यान जाएगा तो फिर परमानेंट पैसा की ओर जाने में आपको देरी होगी। ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये सार्वजनिक विचार नहीं हो सकते, है ना। मेरा व्यक्तिगत राइट। विचार है। हाँ हाँ सर, मेरे को एक परमानेंट इनकम में जाना है। परमानेंट इनकम, ऐसे इनकम में जाना है जब आपकी पूरा स्ट्रक्चर ऑटो मोड में चले जाए। ऑटो मोड में चले जाएगा तो आप फ्री हो के एक व्यक्ति विशेष के ऊपर फोकस कर सकते हो। सही है कि गलत है। आज मैं आंख बंद करता हूं तो मेरा पूरा इंडिया का स्ट्रक्चर मेरा जो है ना, मेरा दिखता है, कौन कहाँ पे है मैं दिखता है। लोग नहीं जानते कि वाई के प्रधान को ये पता होगा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो आप, किसी भी व्यक्ति शिक्षे का, उसके कौन से लेग में कौन आदमी है, कौन से लेग में कौन आदमी है ना, ये मेरे दिमाग में है। मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, वो बोलने से पहले मैं बोल सकता हूँ कि ये आदमी है यहाँ यहाँ पर है, ये आदमी यहाँ पर है, और कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं कर रहा है, ये सब मुझे पता है। सब मुझे पता है। तो इस प्रकार से नक्शा बनाना बहुत जरूरी है ना। आज प्लान को अच्छे से अध्ययन कीजिए। अब आप देखिए इस प्लान की खासियत देखिए। मैं थोड़ा सा 10-5 मिनट ले रहा हूँ, दो 8 बज के जी सर, सत्ताईस बिल्कुल मिनट हो बिल्कुल रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा सर। प्लान के ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ही ये प्लान स्टार्ट होती है, पहला मशीन लेते हो, पहला 1A 1A करते हो, है ना।
अब ये वन ए में कौन आदमी आया, ये डिपेंड करता है। मैं अभी आज एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, कौन कौन आया है, कैसा आदमी आया। ये वन ए में आपका ये तो कंपलसरी है वन ए करना। कौन आदमी है, कैसा आदमी है, इसके अंदर में क्या करंट फ्लो कर रहा है, क्या ये साइड इनकम चाहता है, ये बहुत सारे प्रश्न है। इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा। यदि वो आदमी आपको लगता है दो चार मशीन ही दे सकता है। यहाँ पर बात क्या, लंका जाने के लिए जब सेतु बांधा जा रहा था, तो वहां बहुत वैरायटी के लोग थे कि उस काम में लगे हुए थे सेतु बांधने के लिए। एक नल नील भी था जो आर्किटेक्चर था, विश्वकर्मा का लड़का था, जो भी था वो आर्किटेक्चर था। उसके निर्देशन में सब चीज हो रहा, वो एक उसकी भूमिका थी। और एक भूमिका थी आपका गिलहरी का, गिलहरी का एक भूमिका थी, एक नल नील का भूमिका थी। भूमिका दोनों की समान है। अब देखो, एक नल नील का जो विजन है, गिलहरी का विजन है, दोनों में फर्क है। गिलहरी में एक आस्था है कि मैं कैसे ये समुद्र मंथन में मेरा योगदान होना चाहिए। वो जाता था, धूल में लौट लेता था, जाके धूल को झाड़ता था, उससे जो भी योगदान हो पाता था वो करता था। एक नल नील होता था, नल नील को पूरा जिम्मेदारी था स्ट्रक्चर को आखिरी तक ले जाना, है ना, सेतु को बांधना उसकी पूरी जिम्मेदारी थी, एक उसकी भूमिका थी। और भी रहे होंगे, अंगद रहा होगा और हनुमान रहा होगा, सबने अपने उसमें पत्थर डाला, सबकी अलग अलग भूमिका थी। तो जब आप इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी अलग अलग भूमिका होती है। तो यहाँ पर आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होती है सबके ऊपर ट्रस्ट करना, सबके ऊपर भरोसा करना। लोग यहाँ पर भेद करना शुरू कर देते हैं, ये काम नहीं कर रहा है सर, ये ऐसा है सर, ये ऐसा है सर, ये प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। अरे प्रतिक्रिया मत करो भाई, जो जैसा है, जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है, आप उसको भरोसा करो। हो सकता है भरोसा करे रहोगे तो आज जिस हिसाब से कर रहा है, आज वो पहले गियर से चल रहा है, हो सकता है एक साल डेढ़ साल के बाद ऐसे शंखनाद प्रोग्राम में आके वो अपना गियर चेंज कर दे। लेकिन अपनी भरोसा तो बनाए रखो। हम लोग उसको कंपेरिजन करते हैं, आपका आपका जो स्तर है और उसका जो स्तर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन आप सोचते हो कि आप आपके स्तर का आदमी वो बन जाए, तो वो संभव ही नहीं है। उसकी भूमिका एक है, वो गिलहरी के रूप में काम कर रहा है तो भरोसा करो। उसको यदि नल नील के रूप में काम कर रहा है तो बिल्कुल उसके ऊपर भरोसा करो, है ना। तो ऐसे प्रकार के होते हैं। तो जब स्ट्रक्चर का आप निर्माण करते हैं, वन ए करते हैं, फिर टू ए जाते हैं, है ना। देखिए, आप दो लेग में आप ये बिजनेस शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में आप थ्री ए जाते तक ना, सभी 8 पॉइंट के अंदर पॉइंट आते हैं सर, खूब पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं, 8 पॉइंट के आते रहते हैं। तब वहां पर मानसिकता ये बनती है कि ऐसा ही जीवन भर चलते रहेगा। ये मानसिकता लोगों की बनती है कि इसमें बहुत पैसा है यार, ऐसे ही कर दे। फिर वो ज्ञान को छोड़ देता है, पैसे की खुमारी में डूब जाता है ना। जैसे ही फोर जाता है, तो भी वो 8 पॉइंट के अंदर मशीनें आती है, 8 पॉइंट के अंदर तो धकाधक अकाउंट में पैसा आते रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो 30 मशीन 35 मशीन, जैसे ही 35 जाता है, 36 जाता है, अचानक एक मशीन बाहर जाते ही उसकी मन स्थिति हिल जाती है। बाप रे, मेरा 8 पॉइंट के बाहर चला गया। तो बाहर तो जाएगा। आज ऐसा वर्ल्ड में एक भी आदमी, जितने भी रैंक होल्डर है, डेज सेवन सिक्स सिक्स ए से लेके डेज सेवन है, ऐसा कोई भी डेज सेवन, राजन मांजरेकर भी जब काम को स्टार्ट किया होगा, समीर पोद्दार भी किया होगा, सुदेश मलिक भी किया होगा, सिंख्या विद्यार्थी भी किया होगा, जब रोमी वाड्रा भी जब किया होगा, तो उसका भी जब वो 6 से किया होगा, तो 8 पॉइंट के बाहर उसका मशीन गया होगा, 100% गया होगा। ये तो नेचर है इसमें। अब 8 पॉइंट के बाहर जाता है तो इसका उद्देश्य, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप तुरंत सेकंड एक और लेग खोलो। इसका मतलब ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि 8 पॉइंट बाहर, मतलब वो क्या होते हैं वो, आप केवल इंतजार करते रहो कि वो 8 पॉइंट के अंदर मेरा नीचे वाला, अरे भाई, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसको करने दो। आप उसको बोलोगे नहीं यार मेरा 8 पॉइंट में लगा, यार मेरा 8 पॉइंट में लगा, वहां से कंफ्लिक्ट पैदा होता है, वहां से संघर्ष पैदा होता है ना। 8 पॉइंट के अंदर मेरा मशीन नहीं आ रहा है करके फिर आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में एक संघर्ष पैदा होने लगता है। आप तुरंत यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अगला लेग खोलो। अगला लेग खोलोगे तो 100% आप 35 मशीन हो चुका है तो फोरे में खोलोगे, फोरों में खोलोगे, सिस्टम सिस्टमाइज हो चुका है, वाओ एकेडमी आपका सिस्टम परफेक्ट हो चुका है। फोरे खोलना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे भी करके आप, जब आप 35 मशीन कर चुके हो, तो क्या फोरे के लिए आप नया आदमी नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये कंगन मशीन तो हर व्यक्ति को चाहिए ना, केवल नेटवर्कर को ही थोड़ी चाहिए, ये तो हर व्यक्ति के लिए है।
शहर में किसी को भी डालोगे, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दोगे, मीटिंग के ये आपके सिस्टम के संगत में डाल दोगे, तो उसका रंगत बदलेगी। दो चार ठो मशीन आ जाएगा तो कितना पैसा मिलेगा उसको, तो उसका इनकम बड़ा हो जाएगा। और दूसरा 8 पॉइंट से जो जहां वहां 8 पॉइंट से बाहर जा रहा है, तो आप 8 पॉइंट के अंदर में मशीन आने लग जाएगी और पैसे भी खूब आने लग जाएंगे फिर आपसे, आपके पास। तो ये जैसे जैसे ये बिजनेस आगे बढ़ता है ना, जैसे जैसे आज आगे बढ़ता है, प्लान आगे बढ़ता है, तो प्लान आपसे डिमांड करता है कि आप यहाँ पर ऐसा करो, तो वहां पर वैसा करना ही चाहिए। जैसे ही शिक्षक आप बन जाते हो, देखो आप 4A में खेले हो, तो आप 4A में खेलो तो 100% आप 60 70 80 मशीन तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, क्योंकि इधर मशीन बाहर भी जाएगी तो इधर मशीन अंदर भी आएगी, मशीन अंदर भी आएगी, तो आपको शिक्षक बनने में दिक्कत नहीं जाएगी, आप शिक्षक बन जाओगे। शिक्षक बनते ही आपको टाइटल बोनस मिलता है, फिर आपको एजुकेशनल बोनस मिलने लगता है। एजुकेशनल बोनस क्या है कि आपके जो 8 पॉइंट से बाहर जा रहा था, अब वो 8 पॉइंट से बाहर के में आपको 11 11 हजार मिलने लग जाते हैं। और जब वो 11 11 हजार मिलने रहते हैं, तो आपको लगता है अब दुनिया तो ऐसा ही हो गया करके, अब जबरदस्त मतलब मानसिकता में परिवर्तन आ जाता है आपका। लेकिन एक समय के बाद वही, जहां से आपको एजुकेशनल बोनस मिल रहा है, वहीं पे एक आदमी शिक्षक बनता है। जैसे ही वो शिक्षक बनता है, तो आपको 2,500 मिलना शुरू हो जाता है। तब आप 2,500 जब मिलना शुरू हो जाता है, तो आपको दुखी हो जाते हो, अरे अभी तो मेरे को 11 मिल रहा था, अब मेरे को 2,500 मिल रहा है। मैं बताऊं सर, जो 2,500 से प्रेम करेगा, ये 2,500 रुपया से जो जो शिक्षक से प्रेम करेगा ना, वही इस बिजनेस में डेस्टिनी जाएगा। 2,500 से जो प्रेम करेगा, ये 2,500 इतना काम का चीज है कि मैं क्या बताऊं। आप उसको छोटा अमाउंट बोलते हो, वो छोटा अमाउंट नहीं है भाई। वो अमाउंट ऐसा है जो आपको आगे बिजनेस डील करने में बहुत साथ देता है। 2,500 आता है ना। आप दूसरा, आप शिक्षक बनते हो, शिक्षक के बाद फिर दूसरे लेग में आपका शिक्षक, अब शिक्षक टू जो होता है, यहाँ पर प्लान फिर चेंज हो जाता है। प्लान चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है? अभी तक आपको एजुकेशनल बोनस मिल रहा था, 6 महीने तक आपको ये मिल रहा था, अब यहाँ पर प्लान होता है, अब आप शिफ्ट हो जाते हो मंथली और क्वार्टरली बोनस में चले जाते। मंथली और क्वार्टरली बोनस में क्या डिमांड करता है प्लान? मंथली और क्वार्टरली बोनस में डिमांड करता है कि आप पिछले शिक्षक तक कैसे काम किए हो, वो यहाँ पर मायने रखता है। आपने टीम बनाते हुए काम किए हो, कि अपनी लालच के साथ केवल अपनी पैसे देख के काम किए हो, टीम का निर्माण नहीं किए हो, एक ऑटोमेटेड टीम नहीं बनाए हो, तो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। वॉल्यूम जनरेट नहीं होगा। यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर एक मशीन करना है आपको मंथली बोनस के लिए, एक मशीन पर मंथ मंथली करते हैं तो ऑटोमेटिक क्वार्टरली क्वार्टरली भी मिल जाता है। क्वार्टरली जब जाते हो तो वहां 63,000 लाइफ टाइम पैसा है। क्वार्टर में 63,000 आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पर 3 प्रकार, देखो यहाँ पर देखो इनकम, एक ही सेल में आपको 3 प्रकार की इनकम मिलता है। एक ही सेल में आपको मंथली बोनस भी मिलता है, वो सेल में 2,500 भी मिल रहा होता होगा, है ना। 100% 2,500 उस सेल में मिलता है। वो 8 पॉइंट के अंदर होगा तो वो भी मिलता है। और उस सेल में आपको क्वार्टरली बोनस भी मिलता है। मंथली और क्वार्टरली बोनस मिलता है, मतलब एक ही सेल में आपको 5 प्रकार की इनकम ले सकते हो। लेकिन लोगों को पता नहीं है। लोग कुछ बोलते हैं 6A2, अरे 6A2 में जितना पैसा है ना आज, मिंगवे अभी डैश 4 में जितना नहीं कमाता होगा, डैश 2 में उससे हजारों गुना ज्यादा पैसा कमाया है। सिक्स ए राइट। टू में वो हजारों गुना ज्यादा कमा, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हुआ ना उसने, तो वॉल्यूम जनरेट करना चाहिए, है ना। तो मैंने जो मेरे संपर्क में 6A2 रहे, मैं हमेशा ये आगे बनेंगे तो इनके नीचे वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा, इसके ऊपर मैं पहले से दिमाग लगाता हूँ। मैंने आगे मेरा लीडर जब जाएगा जाएगा तो उसको कौन सी प्रॉब्लम फेस होगी, उस प्रॉब्लम का समाधान मैं पहले से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये ढूंढने तो उसको थोड़ी बताऊंगा कि मैं इसका समाधान ढूंढ रहा हूँ करके, है ना। इसके बाद जब आप डेस्टू जाते हो, डेस्टू जाते अब यहाँ पर डेस्टू जाते 8 पॉइंट के अंदर एक मशीन शिक्षा 2 में लगना चाहिए। 8 पॉइंट के अंदर मशीन डेस्टू में लगना चाहिए। आपका 2 मशीन 8 पॉइंट के अंदर, 2 मशीन इधर आप साइड में लेग खोले हो, 6 से बनते ही आपने लेग खोले हो, 5 पे लेग खोले हो, तो यहाँ ये देखो 50,000 भी आपको दे रहा है, 65,000 पर मशीन भी दे रहा है, और आपका मंथली बोनस के लिए आपको क्वालिफाई भी कर रहा है। मंथली बोनस के लिए क्वालिफाई भी कर रहा है। तो मंथली बोनस के लिए क्वालिफाई कर रहा है, 2 मशीन कर रहा है, तो यहाँ पर मंथली भी आप पा रहे हो, और उसी मशीन को फिर जोड़ के क्वार्टरली जब जाते हैं तो वहां 1,26,000 लाइफ टाइम मिलता है अलग से बोनस, प्लस आपका 3 महीने का कैलकुलेशन करके आपको मिलता है। कितना कितना पैसा हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात को? कितना कितना पैसा हो सकता है। सपोज अब देखो, ये हो गया सिक्स ए टू का, सिक्स ए टू और डैश 2 में। तो 6A2 डैश 2 में आपको कैसा होना चाहिए?
तो वहां पर फिर गियर चेंज करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जिस दिन ये बिजनेस को स्टार्ट किया हूं, जिस दिन जो गियर में डाल दिया वो बिजनेस ऐसा ही चलते रहेगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप बीच बीच में गियर तो चेंज करना ही पड़ेगा, कभी स्पीड में जाना पड़ेगा, जहां जैसा है वो गियर तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये तभी कर पाओगे जब आपको प्लान का पूरा स्टडी होगा। आप जैसे ही आप डेस्ट्री जाते हैं, आप मंथली क्वार्टरली बोनस पाओगे, लेकिन वहां पर आपका आजाद हो, किसी महीने में एक पॉइंट नहीं हुआ, किसी 8 पॉइंट के अंदर नहीं मशीन आया, कोई बात नहीं, है ना। आपका समुद्र, आपके समुद्र जैसा पैसा, आपको एक बाल्टी पानी मिल रहा है तो 2 चम्मच पानी को रोक लेगा, क्या फर्क पड़ता है, 2 चम्मच पानी को रोक लेगा। तो वहां पर आप परमानेंटली आप स्टेब्लिश हो जाते हो। अब डेस्क 4 जाओगे तो क्या होगा, डेस्क 4 जाओगे तो आपके नीचे में 2 डेस्क 6 हो जाएंगे, 2 डेस्क 3 हो जाएंगे, आपके डेस्क 4 जाओगे। तो यहाँ एक मजेदार बात है, देखो यहाँ बोलते हैं ना $5,000 परमानेंट है, ऐसा नहीं है। $5,000, यदि मेरे नीचे आज मोहंती जी है ना, तो मोहंती जी के डेस्ट्री बनने की वजह से जीवन भर मुझे एक परमानेंट पैसा मिलता है, $1 मिलता है, वो किसी को पता नहीं है। अभी मिश्रा जी बन रहा है तो परमानेंट जीवन भर मिश्रा जी से मेरे को एक पैसा मिलेगा, मिश्रा जी को डेस्ट्री बने इसके लिए मुझे जीवन भर मिलेगा, वो 5,000 $10,000 को छोड़ के मिलेगा, ये मिलेगा। उसके नीचे में 2 लोग आएंगे तो उसका भी मेरे को जीवन भर मिलेगा, उसके नीचे भी 2 लोग डेस्ट्री मिलेंगे, उसका भी नीचे बने मिलेगा। डेस्टू का भी मिलता है, उसके नीचे 2 डेस्टू है तो उसका भी पैसा अलग से परमानेंट मिलता है। ग्लोबल पैसा मिलता है जब आप डेस्ट्री चले। ग्लोबल पैसा क्या होता है कि वो भी परमानेंट ही है। आप आप इस बिजनेस में बने रहो, अपनी चाल को चलते रहो, आप में निरंतरता बनाए रहो, ग्लोबल पैसा आपको मिलते ही रहेगा। ग्लोबल पैसा क्या होता है, ग्लोबल पैसा को होता है आल जितना भी क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में जितना भी ये डॉलर है उसको ये करके उसमें नंबर ऑफ डेस्ट्री को डिवाइड करते हैं तो वो एक परमानेंट पैसा आता है। लेकिन वो पैसा, हाँ, फिक्स है, लेकिन उसमें वेरियंस होता है। मतलब एक इस महीने $1,000 मिला तो पिछले महीना अगले महीना 1,200 मिल सकता है। वो नंबर ऑफ सेल, टोटल नंबर ऑफ सेल इंटू 22 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेस्क 3, ऐसा होता है। अब डेस्क 4 जाना है, डेस्क 5 जाना है, अब डेस्क 3 गए हो तो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। आज मैं डेस्क 3, मेरे को डेस्क 6 जाना है तो किसको किसको 6 से लेके जाऊंगा, तो मैं डेस्क 6 से जाऊंगा। आज मेरे दिमाग में फिट हो चुका है, मैं इसके ऊपर अब वर्किंग शुरू। मैं तो बोलता हूँ आप दो दो क्या बोलते हैं, रैंक को एक एक साथ सोचा करो। जैसे ही 6 से बन जाते हो तो डेस्क 2 की सोचा करो, डेस्क 2 बन जाते हो तो डेस्क 4 की सोचा करो, डेस्क 4 बन जाए डेस्क 6 की सोचा करो। आज आज जैसे ही मैं ये अप्रैल खत्म होगा, संक्रांत होगा, मैं डेस्क 6 की सोचना शुरू कर दूंगा और डेस्क 6 पर काम करूंगा, उसके लिए एक डेट लिख दूंगा, डेस्क 6 जाना है। तो डेस्क 6 की जब सोचूंगा तो डेस्क 5 तो अपने आप बनूंगा ना। सही है। तो जब भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ो तो दो दो रैंक को आगे ले लेके सोचो। तो इससे क्या होगा, दो दो रैंक को आगे लेके सोचोगे तो ना बीच का रैंक ऑटोमेटिक होते जाएगा। वैसे ऐसा ही मैंने एक बार कोशिश किया था, तो डेस्क टू और डेस्क 3 तुरंत तुरंत एक हफ्ते के अंदर बन गया था। वैसे ही मैं अब सोचने लग गया हूँ कि मैं डेस्क 5 और डेस्क 6 कैसे बनूं, है ना। तो आप सोचोगे उस हिसाब से आपके नीचे के लोगों का स्ट्रक्चर तय होगा। इसलिए लीडर को सोचना जरूरी है। लीडर ऊपर जैसे सोचता है वैसे नीचे के लोगों का स्ट्रक्चर तय होता है। तो ये प्लान को समझो यार। प्लान को आज गुजरात वाले और बाकी लोग ना इतना पैसा देखे ना, अपने हिसाब से प्लान को चलाने का कोशिश किए। अपने हिसाब से जो प्लान को कोशिश करेगा तो वो कभी भी ओसिरो की मंशा, जो इस प्लान को डिजाइन किए में, ओसिरो का पर्पस जो इस प्लान की डिजाइन करने में लगाया होगा, उस पर्पस, उस मंशा, उस नियत को आप पकड़ नहीं पाओगे। यदि प्लान के हिसाब से आप चलोगे तो आप उस मंशा को पकड़ोगे। शुरुआत डेस्क 4 लेट हो 7 साल लग सकता है बॉस, लेकिन अगला 4 जो रैंक है वो 6 साल में भी नहीं पढ़ सकता है, 3 साल में भी नहीं पढ़ सकता है ना। तो शुरुआत कैसे कर रहा है उसी से आपका अंत होगा। यदि शुरुआत लालच से होगा तो कहीं ना कहीं जाके कछुए की खरगोश की भांति रुकना पड़ेगा साहब। और यदि कछुए की चाल से चलते गए तो 100% बोलता हूं एक दिन कछुआ बड़ा होगा। कछुआ 2017 का कछुआ मैं मानता हूं एक हाथ छोटा सा कछुआ था, लेकिन समय बीतते गया, कछुआ के शरीर में परिवर्तन होता गया। आज 7 साल का कछुआ हो गया, कछुआ बड़ा हो चुका है। कछुआ बड़ा हुआ, शरीर बड़ा हुआ तो पैर भी तो बड़े होंगे, पैर बड़े होंगे तो पैर पग भी तो बड़ा भरेगा, निरंतरता रहेगी कि नहीं। तो मैं तो बोलता हूं आज जितने भी 6A 2 लीडर हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आज मेरे देश को कंप्लीट हो रहा है, आइए हम बैठते हैं एक साथ डिनर करते हैं
और आपके टीम के स्ट्रक्चर के ऊपर एक रिसर्च करते हैं, एक अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर एक आकलन करते हैं, एक समीक्षा करते हैं, और उस समीक्षा आकलन के आधार पर आगे की रास्ता कैसे तय होगा इसको तय करते हैं। आगे की रास्ता कैसे तय होगा इसको तय करेंगे तो आपका सब कुछ जिंदगी पूरा तय हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया, और सभी जितने भी लोग रेगुलर हैं आपसे वाकिफ हैं। स्टेबिलिटी को आपने अहमियत दी हमेशा। आप हमेशा आपने ऑटोमेट पे चीजें कैसे हो, सिस्टम ड्रिवन सर परिस्थितियां एक चीज बनानी है। और एक है, मेरे ऊपर शुरू में जी। आरोप लगता था कि ये आदमी घर में सोए रहता है। मैं सोए नहीं रहता हूँ, मेरा शरीर सोता है लेकिन मेरा दिमाग चलता है बहुत। ये चीज ध्यान रखना। हाँ हाँ, राइट मेरा राइट दिमाग राइट। बहुत तेज चलता है, 24 घंटा ऑनलाइन रहता है मेरा दिमाग, कभी भी ऑफलाइन नहीं रहता है। मैं स्ट्रेटेजी, यस। ये बोलता है एक एक आदमी के एक एक बारे आदमी के बारे में सोचते रहता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, शरीर चलना, शरीर भी चलेगा। शरीर जहां पर चलना जरूरत रहता है वहां शरीर चलता है, और दिमाग तो 24 आवर चलता है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग, बिना स्ट्रेटेजी प्लानिंग से कोई भी इतना बड़ा व्यापार कैसे खड़े कर सकते हो बताइए। कोई नहीं कर महाभारत सकता। युद्ध में महाभारत युद्ध में अर्जुन और कृष्ण जो थे ना, 18 दिन तक उन्होंने पूरा टोटल स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के ऊपर काम किया, तभी उन्होंने महाभारत युद्ध जीता। यदि स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं करते तो जयद्रथ नहीं मरता। यदि स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं करते तो भीष्म पितामह नहीं मरता। स्ट्रेटेजी प्लानिंग का हिस्सा था कि भीष्म पितामह को मारने के लिए उन्होंने शिखंडी को सामने लाया। ये उनकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट था। स्ट्रेटेजी प्लानिंग नहीं रहता तो कर्ण नहीं मरता, कर्ण नीचे उतरता नहीं, वहां चक्का फंसता नहीं, और कृष्ण उसको गाइड राइट। करता है कि यहाँ मारो करके। तो हर जगह स्ट्रेटेजी प्लानिंग, पूरे 18 दिन की कहानी में देखो पूरा स्ट्रेटेजी और प्लानिंग है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ 18 दिन को ये कहानी के रूप में मत समझो, 18 दिन ये बिजनेस करने का तरीका है। बिजनेस में वो 18 दिन का प्लानिंग और स्ट्रेटेजी काम आता है सर। स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करना सीखो आप, ठीक है। और दूसरा चीज, आप जो भी व्यक्ति, चाहे वो गिलहरी के रूप में काम कर रहा हो, नल नील के रूप में काम कर रहा हो, चाहे वो अंगद के रूप में काम कर रहा है, सबके ऊपर भरोसा करो। किसी के ऊपर भरोसा मत करो, किसी के ऊपर प्रतिक्रिया मत मत करो कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी। आज आप साथी है, आपकी आपका उस साथी का साथ मत छोड़ना। जो भी रूप में कर रहा है, आज नहीं तो अरे मार्केट पूरा खुला है अभी तो पूरा। आज कोई आदमी 20 साल का लड़का है, उसके 50 साल तक काम करने के लिए एनर्जी उसके लिए है। तो ट्रस्ट करो दूसरों के ऊपर, है कि नहीं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। असीम संभावनाएं हमारे बिजनेस के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से दो तीन साथी अगर किसी को कुछ शेयर करना हो, कुछ अपनी बात रखनी हो तो करते। बाकी 8:50 पे यानी 5 मिनट बाद मीटिंग को हम दी एंड करेंगे। प्रशांत जी को मैं अनम्यूट करता हूँ। प्रशांत भाई, ये आपको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। आज आपने जो मीटिंग की शुरुआत करी और जो बातें रखी, वो इंसान को अब नहीं जगा तो कब जगेगा। जब जुड़ने वाली बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने जो बातें रखी वो बातें एक्चुअल में आप लोगों से कर नहीं रहे थे। ये बातें जो है हर इंसान को अपने आप से करनी चाहिए। कुछ बातें होती है बाहरी तौर पर की जाती है, कुछ कुछ बातें होती है जो आंतरिक तौर पर की जाती हैं। आज आपने वही बातें की कि अंदर से बात की, इंसान के अंदर से बात की और उसको जगाने का जो भरपूर प्रयास किया, जो शंखनाद का जो थीम भी है। और दूसरी बात जो आज प्रधान सर जो बातें कर रहे थे, ये बातें मतलब इससे बेहतर सेशन आज का जा ही नहीं सकता था। और जो वाइब्रेशन है ना, ये जो बातें प्रधान जी बोल रहे हैं, आपने जो बोला ना एक्चुअल में कि हमने दूसरे प्रधान जी को देखा, एक नया अवतार अवतार देखा। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि प्रधान जी जो है वो टाइम टू टाइम गियर चेंज करते हैं। और राइट। बहुत सारे गियर हैं अभी, नो डाउट बहुत सारे गियर हैं। ये हम ऐसे साथी हैं जो हमको पहले दिन से पता है कि बहुत सारे गियर हैं उनके पास। और उसका एक झलक है, ये गियर हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है। और जो बातें सर ने कही है आज, मतलब वो इतना प्योर है, इतना क्लीन है। इंसान सिर्फ इस बात को समझ ले, एक एक जो सर ने 8 पॉइंट कंपनसेशन प्लान से लेकर के 6A 6A 2-2 तक की बातें की, -3 -8 तक की बातें की। ये बातें मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि आदमी, ये इंसान हमें अपलाइन के रूप में मिल गया है, ये बड़े सौभाग्य की बात। वरना ये चलता फिरता आज के डेट में ना इंडस्ट्री ही है। मतलब एक अनुभव होता है और प्रैक्टिकल अनुभव है, ये किताबी बातें नहीं है।
किताबी बातें होती तो अलग बात होती। तो सर का जो है गियर अलग अलग से चेंज होता रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हम बहुत मतलब इस बात के प्रति कृतज्ञ है ऊपर वाले के कि हमें वॉव एकेडमी जैसा और ऐसे अपलाइन धुरंधर अपलाइन मिले। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अमेजिंग सर, थैंक यू। थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू सो मच। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बनना है हम सभी को और उस दिशा में काम करना है। थैंक यू सो मच फॉर लवली शेयरिंग। यशपाल झाला जी फ्रॉम रतलाम, सर अनम्यूट सर करें गुड प्लीज। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग प्रधान सर। गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ब्रदर। करो। सर आज आपका नया वर्जन देखा है और अभी तक सिर्फ सेल्स पे ध्यान था, प्लान को बार बार रीड करना पड़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लान पे कोई गए ही नहीं, हम लोग इतना जान ही पाए हैं कभी सर। किसी दिन प्लान का सेशन हो जाए सर, बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी तक फोकस गया नहीं है सर। तो सर जल्दी शंखनाथ फोर में सर हम सब पहुंच रहे हैं टीम को लेके सर। आपके सानिध्य में वहां पहुंच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जी सर, बिल्कुल आइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताराकांत साहू जी, क्या बात है जी। डॉक्टर साहब, आपको रिक्वेस्ट भेजा अनम्यूट का, वेलकम है सर। साई हाँ राम। सर, सर नमस्ते, नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक्स थैंक्स सर। मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे। आपका जो ड्रीम है मेरे को हर टाइम चुभता है। मतलब 1 करोड़ पर डे, तो मैं हर टाइम सोचता हूँ सर, अगर 1 करोड़ पर डे लेते हैं तो हमको एक महीना में 1 करोड़ तो लेना चाहिए, नहीं तो पाप हो जाएगा। और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक्स सर वंस मोर। और प्रधान सर, तो आज थोड़ा बहुत एक्साइटेड थे। वो जापान से रिटर्न हुए ना, तो मीटिंग का कितना प्रभाव रहता है सर ना। तो ये मीटिंग को बहुत हिसाब से एनकेस करना है, और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। प्लानिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक्स सर। थैंक्स सर, बहुत महागुरु। थैंक यू सर वंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मैं स्वयं आपसे बड़ा प्रभावित हूँ, जिस तरीके से आपका वर्किंग पैटर्न है वो फैबुलस है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं मिश्रा जी को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। सर आवाज मेरा थोड़ा अलग होगा क्योंकि मैं एक अलग एरिया में बैठा हूँ, नीचे नहीं, ही आवाज बैठा हूँ। अच्छी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू। तो हमेशा अच्छा ही लगता है हर चीज में। और दोनों महागुरु को बिल्कुल नमस्ते। शंखनाद फोर के लिए शानदार प्रिपरेशन हो रहा है सर उड़ीसा में। और जी। आप लोग जैसे वीडियो फोटो सब भेज रहे हैं, हम दूर दूर में रहते हैं लेकिन चुपचाप अपने काम में लगे हुए सब लोग, पर जोरदार से तैयारी चल रहा है। शंखनाद फोर में मेरे को लग रहा है कि उड़ीसा की आधी सीट होगा। वाह, क्या बात है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो आपका टॉपिक था, जो आप विनम्रता के साथ बताए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। नम्रंति फलिनावृक्षः, आप जो मंत्र पढ़ दिए, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। जितने ऊपर जाओगे उतना ही विनम्रता आपकी स्वभाव में, व्यक्तित्व में आता है। और बाद में आदरणीय प्रधान साहब जी आए, जिस टॉपिक से वो कछुआ को बना दिए। तेजी गति ना हो लेकिन निरंतर गति देना हम सबका लक्ष्य है, और निरंतरता ही वाव का भी लक्ष्य है। तो आज का सेशन हम सबके लिए और शंखनाद फोर के लिए एक माइलस्टोन है। और मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि आज काफी लोग हमारा उड़ीसा टीम में जूम में अटेंड कर रहे हैं। और मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ट्रेन कैंसिल हो गया है तो विकल्प व्यवस्था जो है वो सब सोच लीजिए, नहीं तो फिर शंखनाद फोर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज सोच के रखे हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार, जय जगन्नाथ। थैंक यू मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, आप सभी लोग आए, इतनी शिद्दत से अपना समय दिया। अंत में एक ही बात कह करके मीटिंग को एंड करूंगा। उससे पहले एक मैसेज लीडर्स के लिए, प्लीज आपसे जो इवेंट टीम कांटेक्ट कर रही है, आपके 4A का फोटो मांग रही है, 4A 5A 6A, फटाफट दीजिए। हमारा इवेंट का स्वरूप बहुत बड़ा है,
3A से लेकर के 6 से 2-4 तक आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा परिवार हो चुका है। क्योंकि जितनी जल्दी आप हमें फ्री करेंगे उतनी जल्दी हम जो है चीजें हाँ वहां से फ्री होंगे। किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, हम चाहते हैं ये इवेंट इतना अच्छे से हो कि एक एग्जाम्पल हम सेट करें पूरी दुनिया में। और वाओ वाओ जो टीम है हमारी, वर्ड्स ऑफ विजडम, वाओ बनाए बनाने के लिए। और आप सहयोग, सभी का सहयोग बहुत सराहनीय है। अर्ली बर्ड टिकट के लिए आपके पास 25 तारीख तक का समय है, फटाफट से कंप्लीट कीजिए। अभी प्रधान सर जो हमारा वाव 6 से ग्रुप है, अलग अलग अकाउंट से आपको कनेक्ट करेंगे, अलग अलग जोन को कनेक्ट करेंगे। हमारी तरफ से पूरी स्ट्रेटेजीज बन चुकी है। हम 5,000 5,500 तक की क्राउड को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए वी आर कंप्लीटली मेंटली प्रिपेयर। सो आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि वहाँ चीजें कैसे अलाइन होगी। वहाँ बहुत जबरदस्त व्यवस्था हमने करके रखी ऑलरेडी है। तो आप सभी से पुनः मैसेज है आपको, जो जो आपसे जल्दी मांगा जा रहा है वो फटाफट आप दीजिए, सो दैट हम इसको पहले ही यानी 1 अप्रैल को ही सब कुछ कंप्लीट करके रख दे। हम टिकट्स भी जो है इस अर्ली बर्ड के बाद केवल 10 दिन और देंगे, उसके बाद टिकट्स की पूरा बुकिंग भी स्टॉप कर देंगे। राइट, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान सर, स्पेशली आपको थैंक्स। आपने जिस तरीके से आज एक बिजनेस का जो एक मॉडल, जो मेंटल मैपिंग बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है, विभू दादा का धन्यवाद। लगातार वो भी काम कर रहे हैं, आज उनका निकलना है, उनका सेशन है उरई में, कल का प्रोग्राम है। सभी मेरे लीडर्स, आप लोगों को इस इवेंट में बिल्कुल जोर शोर से हिस्सा लेना है, क्योंकि ये अवसर आपके जीवन में बार बार नहीं आएगा। तो पुनः थैंक यू सो मच। खान साहब, मीटिंग को क्लोज किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आप तीनों महानुभावी, अरुण कुमार मिश्रा सर, प्रधान सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी वाव एकेडमी का थैंक यू। चलिए दोस्तों, मीटिंग इन करते हैं। कल मातृशक्ति स्पेशल में किसी मातृशक्ति को लाएंगे अपन। आप सभी का थैंक यू। मीटिंग इन करता हूँ सर। थैंक यू।